हेलो दोस्तों, वेलकम बैक लीडर्स नॉलेज जोन। स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यानी कि अगर आप सोते सोते पैसा कमाने का रास्ता नहीं ढूंढते हो तो आप मरते दम तक बस काम करते ही रह जाओगे। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का। उनके इन शब्दों का सीधा मतलब ये है कि आपको कोई ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, आप आराम करें फिर भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जाए, आप अपनी मर्जी के हिसाब से जब चाहें जितना चाहें उतना ही काम करें फिर भी आपकी दौलत बढ़ती ही जाए। कहने का मतलब है कि आपको पैसिव इनकम सोर्स बनाने होंगे जो आपके बिहाफ पे पैसा कमाए और जिसमें आपके सारे एक्सपेंस कवर हो जाएं और उसके बाद भी आपके पास पैसे बचे रहे। और ये सब तब होगा जब आप बहुत काम या फिर बिल्कुल भी काम ना करें, यानी कि आप सोते सोते पैसे कमाते रहे। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड होने वाली है जिसमें आप तंगी से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का सफर तय करोगे, कुछ नहीं से सब कुछ का एक ऐसा सफर जिसमें आप पैसों से अपने लिए काम करवाने वाले इंसान में परिवर्तन हो जाओगे। और दोस्तों, ये सब हम इजी एग्जाम्पल और कहानियों से समझेंगे। तो अगर आपको फाइनेंस का बेसिक नॉलेज ना हो तब भी आप इसे आसानी से समझ पाओगे। तो दोस्तों, बात है आज से तकरीबन 20 साल पहले की। एक होनहार लड़का था जिसका नाम था निखिल। निखिल पढ़ने लिखने में अच्छा था, इस कारण वो सबका फेवरेट था। निखिल बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट था और एक डिसेंट लड़का था। वो किसी की भी बात को टालता नहीं था। उसे उसके पेरेंट्स, टीचर और रिलेटिव ने जो कहा उसने वैसा ही किया। जैसे कि उसके पेरेंट्स ने उससे कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे गुप्ता अंकल के लड़के ने साइंस साइड से 10+2 की थी और आज देखो वो कितना सक्सेसफुल है। और तुम्हारी बुआ जी भी यही कह रही थी, साइंस में बहुत स्कोप है, इसलिए बेटा तुम भी साइंस साइड ही लेना और अच्छे से मन लगा के पढ़ना, इसी में कामयाबी है। और निखिल ने भी एकदम ऐसा ही किया, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना अपने इंटरेस्ट को जाने वो किया जो उसके बड़ों ने उससे करने को कहा। और स्कूल में भी वो एक अच्छा स्टूडेंट बन के रहा है। टीचर्स उसे जैसा कहते बस वही करता। टीचर की बात उसके लिए मानो जैसे पत्थर की लकीर हो। उसके लिए रियलिटी वही थी जो उसके टीचर्स उसे सिखाते थे। उसके टीचर्स के अनुसार स्कूलिंग के बाद एक अच्छी डिग्री लेना ही सक्सेस है। और फिर यही निखिल का सपना बन गया। निखिल दिन रात अच्छे स्कोर के लिए मेहनत करने लगा ताकि उसे एक अच्छे कॉलेज में ग्रेजुएशन का मौका मिल सके। और उसकी मेहनत रंग भी लाई, उसे एक अच्छे कॉलेज में सीट मिल गई। अब कॉलेज के प्रोफेसर उसे बताते कि कामयाबी एक अच्छी सिक्योर नौकरी लेने में है। और अब नेक्स्ट गोल निखिल का एक अच्छी जॉब लेने का बन गया। दोस्तों, जब से निखिल की स्टोरी शुरू हुई है तब से अब तक के सक्सेसफुली अपनी लाइफ के 5 साल वो स्टडी को दे चुका है। और अब बारी है जॉब की। एक अच्छा स्टूडेंट होने के कारण और अच्छी ग्रेड स्कोर लाने के कारण उसे कई सारे जॉब ऑफर्स आने लगे। एक बढ़िया जॉब ऑफर सेलेक्ट करके उसने भी ज्वाइन कर लिया और अब वो नौकरी की भाग दौड़ में लग गया। निखिल का ऑफिस उसके घर से कई मील दूर था, इसलिए उसे रेंट पर रहना पड़ता था। घर छोड़ते समय उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसके घर वालों ने उसे ये कह के अलविदा कर दिया कि बेटा, अपने सपनों के लिए इतना सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। निखिल ने भी मान लिया कि बड़े कह रहे हैं तो यही सच होगा। ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सेक्रीफाइस करने पड़ते होंगे। और बिना किसी शिकायत के निखिल जॉब करने लगा। निखिल ने काफी मेहनत करी, उसने एक अच्छा टीम वर्क शो करा और धीरे धीरे उसने कंपनी में अपनी अच्छी पकड़ बना ली। उसे सीनियर पोजीशन पे प्रमोट भी कर दिया गया। उसकी सैलरी भी इंक्रीज हो गई, जिसके बाद उसने एक अच्छा मकान बनाया जिसमें उसके पेरेंट्स आराम से रह सके। उसने एक नई चमचमाती गाड़ी भी खरीद ली जो कि हमेशा चमचमाती ही रहती है, क्योंकि ट्रैफिक के कारण ज्यादा मौका उसे निकालने का मिलता ही नहीं। निखिल ये सब कर रहा है ताकि उसे हैप्पीनेस फील हो, लेकिन 1-2 महीने से ज्यादा ये हैप्पीनेस टिक नहीं पाती। अब तक निखिल को जॉब करते हुए 5 साल हो चुके हैं। उसने घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस तो बना लिया, लेकिन ना तो वो घर वालों के साथ उस नए घर में टाइम स्पेंड कर पा रहा है और ना ही गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे जा पाता है। जिस जॉब को वो ड्रीम समझता था वो अब उसके लिए एक नाइटमेयर साबित हो रही है। वो तो जैसे बस टारगेट पूरे करने के लिए ही रह गया है। उसे अब पता चला कि पेरेंट्स जिस सेक्रीफाइस की बात कर रहे थे वो केवल कुछ सालों का ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का था। खोखली शान और केवल फेक हैप्पीनेस के लिए किया जा रहा सेक्रीफाइस। उसे एहसास हुआ कि उसे बदलाव की जरूरत है, उसे एक लाइफ मेकओवर की जरूरत है। इसलिए उसने बुक रीड करना स्टार्ट कर दिया और उसने देखा रियल सक्सेस पैसों के लिए काम करने में नहीं बल्कि उनसे अपने लिए काम करवाने में है। यानी कि उसे एक ऐसा सिस्टम रेडी करना होगा जिसमें वो पैसों को काम पे लगा सके, यानी कि इन्वेस्ट मनी अर्न पैसिव इनकम। तो दोस्तों, अगर आप भी पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हो
तो आपको भी इन्वेस्ट करना होगा। ये सब जानने के बाद उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई और वो मन ही मन सोचने लगा, इसका मतलब मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। अब तक जो मैं मानता आया कि पैसों के लिए काम करना कामयाबी होती है, बस एक धोखा था। देन ये फैक्ट जानने के बाद निखिल बिना देरी के काम पे लग गया। वो और ज्यादा मेहनत करने लगा। दिन में वो जॉब करता और शाम को घर आके अपनी स्किल्स पे काम करता। धीरे धीरे वो एक अच्छा वीडियो एडिटर बन गया और उसने घर से ही फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास क्लाइंट भी आने लगे, उसकी रेटिंग भी बढ़ती गई, जिस कारण उसके पास इतने क्लाइंट बेस हो गया कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। इसलिए उसने आउटसोर्सिंग का सहारा लिया। अब वो खुद थोड़ा कम काम करता और ज्यादा दूसरे फ्रीलांसरों से काम करवाता, खुद कमीशन चार्ज करता। उसने ऐसा ही और स्मॉल बिजनेस में पैसे लगाए, जिसमें से कुछ चले और कुछ नहीं। 5 साल उसने ऐसे जिए जैसे वो काम के अलावा कुछ जानता ही ना हो। उसने हर एक चीज को ना कहा, पार्टीज को ना कहा, घूमने को ना कहा और फैमिली फंक्शंस को भी अटेंड नहीं किया। उसने एक्सट्रीम सेक्रीफाइसेस करे, लेकिन अब की बार उसे पता था कि ये सेक्रीफाइसेस उसकी अच्छी जिंदगी के लिए है। और दोस्तों ऐसा ही हुआ। अब वो जब रात को सोता है तो इस चिंता में नहीं सोता कि सुबह उठकर अगर मेरे पास जॉब नहीं हुई तो मैं कैसे करूंगा। उसने जॉब को अभी तक नहीं छोड़ा था, लेकिन अब वो जॉब इसलिए नहीं करता कि उसे करनी ही पड़ेगी, बल्कि इसलिए करता है कि जॉब से उसे पेचेक मिलता है जो उसकी ओवरऑल इनकम को बढ़ा देता है, जिससे वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। अब जब भी निखिल को लगे कि उसके पास इनफ कैपिटल हो चुका है तो वो रिजाइन भी कर सकता है। निखिल दिन में तो काम करके कमाता है, लेकिन रात में जब सोता है तब भी उसे इनकम होती रहती है और ये सब है उसके पैसिव इनकम सोर्सेज की बदौलत जो उसने जॉब से बाहर तैयार की है। 5 साल बाद मंथली 6 फिगर में अब निखिल अर्न करने लगा है और ऐसा दोस्तों आप भी कर सकते हैं। अगर आप भी फिलहाल जॉब करते हो, जॉब के साथ कंटिन्यू करो, लेकिन कुछ चीजों को ध्यान में रख लो, जैसा कि जॉब में सेक्रीफाइस लाइफ टाइम का है। हो सकता है जॉब में आपको शुरू में ज्यादा मुश्किल ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती चली जाएगी। डेली सेम काम करना, जितना काम हो उतना ही करना और रिस्क भी ना लेना, उसके बावजूद पे चेक रिसीव हो जाना। शुरू में तो कूल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यही फ्रस्ट्रेशन का रूप लेते चला जाता है। जब आपको अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ कुछ बेहतर होता हुआ ना दिखे तो आप निराश होते चले जाते हो। इसलिए सेक्रीफाइस करिए, लेकिन देखिए कि ये सेक्रीफाइस लाइफ टाइम का ना हो। एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो आपके सेक्रीफाइस का अच्छा रिजल्ट दे, ना कि जो एडवाइसेस चली आ रही हैं उन्हें ही सच मान के अपनी पूरी लाइफ को खराब करें। लाइफ सिर्फ एक बार ही मिलती है और जब आप बूढ़े हो जाएंगे, आप अपने आखिरी पलों में होंगे, तो आपके लिए ये मायने नहीं रखेगा कि आपने अपनी लाइफ में कितनी हाई पेइंग जॉब की, बल्कि ये मायने रखेगा कि आपने अपनी पूरी लाइफ कैसे स्पेंड की। तो इसलिए सोच समझ के चूज कीजिए। एडवाइसेस बहुत सारी बिखरी हुई हैं, कौन सी सही है और कौन सी नहीं वो आपको तय करनी है और फिर उनमें से राइट एडवाइस को चूज करना है, ये भी आपका काम है। अगर आपको पैसिव इनकम वाली एडवाइस अच्छी लगती है और आप मानते हो पैसों के लिए काम करने से अच्छा पैसों को अपने लिए काम करवाना है, तो इस एडवाइस को जरूर चूज करें और इसे फॉलो करें। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।